हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेटा हैंडलिंग, इसमें क्या पढ़ेंगे? हम पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, टेली चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन बार ग्राफ, सर्कल ग्राफ एंड लाइन ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कपिल्स फैमिली वॉज वॉचिंग अ वेदर रिपोर्ट ऑन टेलीविजन। तो कपिल की फैमिली टेलीविजन पे वेदर रिपोर्ट देख रही थी। कपिल सॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ, उसने ये बार ग्राफ देखा। 5 सिटीज के रेनफॉल के बारे में एक बार ग्राफ है। तो इसको देख के आपको बताना है कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा रेनफॉल हुई है। तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा रेनफॉल किसमें हुई है? मुंबई में, क्योंकि इसका बार सबसे ऊपर तक है। हाउ मच रेनफॉल अकर्ड इन कोलकाता, कोलकाता में कितनी रेनफॉल हुई है? तो उसको यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब वी हैव लर्न दैट डेटा, डेटा क्या है? सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। तो पिक्टोग्राफ से स्टार्ट करते हैं। जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। वाइल ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हुए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं, और पिक्टोग्राफ का एक टाइटल भी होना चाहिए। एट अ डेजर्ट शॉप, अगर डेजर्ट शॉप की बात करें तो यहाँ पे हमें ये एक गिवन है। अ बोल ऑफ कस्टर्ड कॉस्ट, इसमें एक बोल ऑफ कस्टर्ड की कॉस्ट है ₹25। स्कूप ऑफ आइसक्रीम कॉस्ट ₹20। ब्राउनी की कॉस्ट ₹30 एंड स्लाइस ऑफ पैनकेक कॉस्ट ₹20। यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है एक सूटेबल टाइटल और स्केल के साथ। टाइटल हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ डेजर्ट्स की, डेजर्ट्स की कॉस्ट कितनी है। स्केल हमने क्या ले लिया कि 1 कप हम ये ड्रॉ करेंगे, किसके लिए? जो ₹5 को सिग्निफाई करेगा। बोल ऑफ कस्टर्ड ये ₹25 का था, तो हमने 5 कप्स बनाए। स्कूप ऑफ आइसक्रीम ये ₹20 का था, तो 5 इंटू 4 20, तो 4 कप्स बनाए। ब्राउनी ₹30 शो करने के लिए 6 कप्स बनाए एंड स्लाइस ऑफ पैनकेक ₹20 शो करने के लिए 4 कप्स बनाए। नेक्स्ट टेली चार्ट की बात करें। रॉ डेटा को हम टेली चार्ट की हेल्प से या टेलीमार्क्स टेबल की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कनिका बॉट कनिका 10 चॉकलेट्स, 8 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, 3 बॉटल्स ऑफ जूस एंड 4 पैकेट्स ऑफ फ्रूट केक एंड 12 टॉफीज, ये सब वो लेके आई है। इस डेटा को हमें टेली चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक टाइटल दिया थिंग्स बॉट बाय कनिका। यहाँ पे हमने उन चीज सब सारी आइटम्स का नेम लिखा। टेलीमार्क्स ड्रॉ करने हैं। टेलीमार्क्स हमें पता है, पहले हम 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। 5th लाइन हम उन चारों पे डायगनली ड्रॉ करते हैं, उनको क्रॉस करते हुए। इस तरीके से 10 चॉकलेट्स के लिए ड्रॉ किया। पैकेट ऑफ बिस्किट्स 8, बॉटल ऑफ जूसेस 3, पैकेट्स ऑफ फ्रूट केक 4 एंड टॉफीज 12। हमने ऐसे इनके लिए ये टेलीमार्क्स बनाया। नाउ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इन 4 डिफरेंट सिटीज। अब 4 डिफरेंट सिटीज में कॉस्ट ऑफ एप्पल हमें यहाँ पे गिवन है। हमें क्या करना है, इस डेटा को हमें टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इसके लिए हमें ऑल्सो यूजिंग अ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ की हेल्प से भी रिप्रेजेंट करना है। इन विच सिटीज आर दी एप्पल्स दी कॉस्टलीस्ट, आपको बताना है कौन सी सिटी में एप्पल्स कॉस्टलीस्ट हैं, एंड इन विच सिटी आर दी एप्पल्स चीपेस्ट, और कौन सी सिटी में एप्पल्स चीप। तो क्या करते हैं, इस डेटा को हम ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास डेटा गिवन है, हमें इसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और इसके लिए पिक्टोग्राफ भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। टेबल बना, यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम लिखने के लिए हमने तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हम क्या बताएंगे इसमें, हम बताएंगे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, हमें यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिटीज आ जाएंगी, सिटीज के नेम आ जाएंगे। यहाँ पे वो क्या क्या आ जाएंगी, दिल्ली, देन चेन्नई, फिर मुंबई, देन बेंगलुरु। तो हमने सिटीज लिख ली। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें इसकी कॉस्ट बतानी है, एप्पल्स की कॉस्ट बतानी है। तो हम इसके लिए पहले अब देखते हैं, हम अपने एक की डिफाइन करते हैं। ये टाइटल हमने लिख लिया। की क्या यूज करेंगे, हम एक सर्कल यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट ₹10। ₹10 हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो दिल्ली के लिए क्या करना है, ₹100 पर केजी, ये हमें शो करना है। तो 10, एक सर्कल 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 शो करने के लिए 10 सर्कल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेन्नई में 90 शो करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 120 के लिए 12 सर्कल्स बनाएंगे और बेंगलुरु में 110 के लिए 11 सर्कल। अब हमें क्या बताना है, कौन सी सिटी में एप्पल्स कॉस्टलीस्ट है, सबसे ज्यादा
कॉस्टली एप्पल्स कहाँ पे है, तो हमें दिख रहा है मुंबई में। और सबसे चीपेस्ट यानी सबसे कम रेट में कहाँ पे मिल रहे हैं, वो सबसे कम है चेन्नई में। इस तरीके से इस टेबल को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और पिक्टोग्राफ की हेल्प में से बनाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ गिवन है, इसको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर देने। इससे हमें फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन पता चल रही है एम्प्लॉयज का। तो आपको बताना है मोस्ट फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है। एक स्माइली 10 एम्प्लॉयज के इक्वल है। सबसे ज्यादा किस में दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं। तो सबसे फेवरेट क्या है, शिमला। सबसे कम फेवरेट क्या है, वो हमें दिख रहा है मनाली। एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज लाइक टू विजिट, अब कितने एम्प्लॉयज को शिमला जाना पसंद। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक स्माइली का मतलब 10 है, तो 7 इंटू 10 यानी कि 70 एम्प्लॉयज को शिमला जाना पसंद है। अब कितने एम्प्लॉयज को मसूरी जाना पसंद है, इसके लिए देखते हैं 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 और 1 स्माइली 10 के इक्वल है, तो यानी 50 एम्प्लॉयज को। अब क्या करना है, ये हमें यहाँ पे डेटा गिवन है, इस डेटा को हमें टेली मार्क्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है, तो टेली मार्क्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, टेली मार्क्स ड्रॉ करते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 3 को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 1 2 3, 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे हम सिंपली ये टेली मार्क्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेली मार्क्स ड्रॉ करते हैं फर्स्ट टेबल के लिए, ऐसे ही आप सेकेंड टेबल के लिए भी ड्रॉ करेंगे। अब हम पढ़ते हैं बार ग्राफ के बारे में। तो हमें पता है बार ग्राफ में क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प से। तो डिफरेंट हाइट के होते हैं लेकिन विड्थ उनकी सेम होती है। अब ये बार ग्राफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसा भी हो सकता है। इसके लिए हम एक सूटेबल स्केल डिसाइड करते हैं, दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। इनको हम एक्सिस बोलते हैं ग्राफ का, तो इनको नेम देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको हम ओ बोलते हैं। अब रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ होते हैं इक्वल विड्थ का, जो डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये टेबल जो हमें गिवन है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रही है जिनको डिफरेंट स्पोर्ट्स पसंद है। इसको हमें बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। पहले हमने एक एप्रोप्रिएट स्केल चूज किया, तो ऐसा करने के लिए हम पहले हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 45 हाईएस्ट है, लोएस्ट है 10। तो हमने स्केल चूज किया, तो हमें दिख रहा है कि 5 या 10 का स्केल हम चूज कर सकते हैं। तो हमने ले लिया कि 1 यूनिट 5 चिल्ड्रन के इक्वल होगी, 5 का स्केल हमने ले लिया। और एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट यानी प्रेफर्ड स्पोर्ट, जो स्पोर्ट होगा वो स्पोर्ट का नाम लिखें। अब स्क्वायर ग्रिड पेपर पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और इसको हम एक्स एक्सिस नेम देंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको वाई एक्सिस नेम देंगे। एक्स एक्सिस पे प्रेफर्ड स्पोर्ट आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन करेंगे। देन हम इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डेटा फिल करते जाएंगे। बैडमिंटन 45 चिल्ड्रन को पसंद है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल, ये जो बार है हमारा वर्टिकल बार है, ये हमारा 45 तक गया। देन नेक्स्ट हॉकी 30 चिल्ड्रन को पसंद है, तो ये 30 तक गया। देन ये 35, दिस इज 10 और ये 20 तक। इस तरीके से ये हमने क्या बना लिया, बार ग्राफ बना लिया, और इसमें यहाँ पे हम स्केल भी बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे हमें बार ग्राफ गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, जो क्या बता रहे हैं, सेल बता रहे रेडीमेड गारमेंट्स की एक शॉप में मंडे टू सैटरडे के बीच। तो इसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। आपको बताने क्या स्केल चूज किया है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, रिप्रेजेंट जो नंबर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या स्केल चूज हुआ है, हमें दिख रहा है कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 5 गारमेंट्स के इक्वल है। तो ये हमारा स्केल चूज हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है कि कौन से दिन, ऐसा कौन सा डे था जिस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ गारमेंट सेल हुए। तो हमें दिख रहा है सैटरडे का बार सबसे हाई है, तो सैटरडे को ज्यादा सेल हुए। हाउ मेनी गारमेंट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और कितने सेल हुए हैं उस दिन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितने, 65 सेल हुए हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है किस दिन सबसे कम सेल हुए हैं और कितना सेल हुआ है। तो सबसे कम हमें दिख रहा है वेंसडे को सबसे कम हुए हैं, और कितने हुए हैं, 20 हुए हैं। फिर इन्होंने हमसे पूछा है कि मंडे को कितने सेल हुए हैं, तो मंडे का हमने देखा कितने हुए हैं, 40 सेल। ऐसे यहाँ पे इस बार ग्राफ को स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर देने। विच स्कूल कलेक्टेड द मैक्सिमम फंड एंड व्हाट वाज द अमाउंट, किस स्कूल ने सबसे ज्यादा फंड कलेक्ट किया और कितनी अमाउंट थी। तो यहाँ पे स्कूल्स हैं और यहाँ पे फंड कलेक्शन है। तो हमें दिख रहा है डी, जो स्कूल डी है उसने सबसे ज्यादा कलेक्ट किया, और कितना कलेक्ट किया है, 18,000। डी ने किया है सबसे ज्यादा, और कितना किया है, 18,000 रुपीज। अब कौन से स्कूल ने 12,000 फंड कलेक्ट किए थे, यहाँ देखते हैं 12,000 ये रहा।
कौन से स्कूल ने किया है ये? ई ने। सबसे कम किसने किया है? सबसे कम हमें दिख रहा है यहाँ पे सी ने किया है। टोटल फंड बताना है सारे स्कूल का, तो सबको ऐड कर दें। ऐसे ही इस बारग्राफ को रीड करके आंसर करना है। आपको बताना है इस बारग्राफ से पता क्या चल रहा है। तो हमें यहाँ पे ईयर्स दिख रहा है और यहाँ पे प्राइस ऑफ शुगर, यानी कि किस ईयर में कितना प्राइस था शुगर का, वो हमें यहाँ पे पता चल। अब प्राइस ऑफ शुगर हाईएस्ट कब था? तो वो दिख रहा है हमें 2023 में सबसे ज्यादा था। प्राइस ऑफ शुगर बताना है 2021 में कितना था, तो वो हमें दिख रहा है 35 रुपीज पर केजी। फिर आपको बताना है 2019 से लेके 2022 में कितना इंक्रीज हुआ है। 19 में कितना था? 25। 2022 में कितना था? 45। तो 45 माइनस 25 यानी 25 रुपीज पर केजी से इंक्रीज। अब इस डेटा का यूज करके क्या करना है, आपको एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और उसका एप्रोप्रिएट टाइटल भी देना है। तो हम इस डेटा को ले लेते हैं। पहले इस डेटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें डेटा गिवन है, इसको हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक हमने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करी है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इनको नेम कर देंगे। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या हम शो करेंगे, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट शो करेंगे। यहाँ पे हमें इस टेबल में दो कॉलम्स दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट एंड ईयरली एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट शो करेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम ईयरली एक्सपेंडिचर शो करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यूज हमें यहाँ पे दिख रही हैं, थाउजेंड्स में है, लैक्स में है। तो अब हमें स्केल चूज करना है। स्केल हम चूज कर लेते हैं, 50,000 का स्केल चूज करते हैं। हमने स्केल ले लिया कि 1 यूनिट इसके इक्वल है ₹50,000। ये हमारा स्केल हो गया। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 0 पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं। दिस इज 50,000। नेक्स्ट ये कितना हो गया हमारा, 1 लाख। उसके बाद ये हो गया 1,50,000। ये हो गया 2 लाख। हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है हमें यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू 3 लाख दिख रही है। नेक्स्ट दिस इज 2,50,000। ये हो गया 3 लाख। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, 3,50,000। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। सेपरेट कर देती हूँ, अलग हमने लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फूड के लिए कितना है ईयरली एक्सपेंडिचर, 3 लाख। यहाँ से स्टार्ट किया, 3 लाख तक लेके जाएंगे इस बार को। ये कितना हो गया, 3 लाख हो गया। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट में कितना हुआ है स्पेंड, 1,50,000। यहाँ पे ये 1,50,000 दिख तरीके से इसका बार यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद हाउस कीपिंग में कितना है, 2 लाख। इसको 2 लाख तक लेके आएंगे। ऐसे आपको क्या करना है, मेंटेनेंस और अदर सर्विसेज का बनाना है। और यहाँ पे हम इनके लिए नेम भी लिख देंगे। ये किसके लिए, ये फूड के लिए है, ये एंटरटेनमेंट के लिए है, नेक्स्ट ये हाउस कीपिंग के लिए, और फिर मेंटेनेंस और अदर सर्विसेज का बनाएंगे। तो ये हमारा क्या, ये हमारा बार ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट अब सर्कल ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कल ग्राफ के एक सर्कुलर चार्ट है जिसमें सर्कल को हम कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। हर सेक्टर एक पार्ट होता है सर्कल का, जो रेडियाई से बाउंडेड होता है और एक आर्क से बाउंडेड होता है। तो हर सेक्टर कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल ग्राफ को हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। टाइटल एक्सप्लेन करता है कि वो पाई चार्ट है किसके बारे में, क्या वो शो कर रहा है, और जो उस पर लेबलिंग होती है हर सेक्टर पे वो एक्सप्लेन करता है कि वो सेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक ग्राफ के बिना, सर्कल ग्राफ, हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कौन सा गेम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने खेला है, तो वो कौन सा गेम है सबसे ज्यादा जो खेलते हैं, वो है बिगेस्ट सेक्टर क्रिकेट के लिए है। तो सबसे ज्यादा गेम कौन सा खेला है, क्रिकेट। सेकंड फेवरेट गेम क्या है, वो हमें दिख रहा है फुटबॉल। और लीस्ट फेवरेट, सबसे कम फेवरेट गेम क्या है, टेनिस। अब रेखा आस्क्ड हर क्लासमेट्स, रेखा ने बोला अपने क्लासमेट्स को कि उनको अपना फेवरेट कार्टून शो यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से उसका डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया। टोटल नंबर ऑफ रेखास क्लासमेट्स, टोटल क्लासमेट्स कितने हैं रेखा के, 24 हैं। अब कितने फ्रैक्शन ऑफ रेखा के क्लासमेट ने छोटा भीम चूज किया है, कितने
8 ने चूज किया है तो, और टोटल कितने हैं 24, तो 8/24 यानी कि 1/3 ने चूज किया। अब बताना है मिकी माउस कितनों ने चूज किया, मिकी माउस किया है 6 ने, तो 6/24 दैट इज 1/4 ने। अब ये पाई चार्ट गिवन है, इसको स्टडी करके आंसर करना है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 इन्होंने एक गेम जो ऑप्ट किया है वो हमें यहाँ पे गिवन है। इफ देयर वर 28 स्टूडेंट्स इन फुटबॉल, अगर फुटबॉल में 28 स्टूडेंट्स हैं तो आपको बताना है टेनिस में कितने होंगे। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे फुटबॉल का जो सेक्टर है वो एकदम हाफ है, तो अगर यहाँ पे 28 है तो टेनिस और स्क्वैश के मिला के भी 28 होंगे। तो टेनिस के लिए कितने होंगे, अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली हाफ दिख रहे हैं, 1/4 सेक्टर है ये, तो 28 का हाफ यानी टेनिस में कितने होंगे 14 होंगे। स्क्वैश एंड फुटबॉल के मिला के यहाँ पे 14 है, यहाँ 14 है, यहाँ 28 है, स्क्वैश एंड फुटबॉल यानी 14 + 28, और टोटल स्टूडेंट्स मतलब सबको ऐड करते हैं। अगेन ये हमें गिवन है, इसको आंसर करना है। अगर टोटल 40 स्टूडेंट्स है क्लास में तो क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट कितने खेल रहे हैं 1/4, यानी कि क्या करेंगे 1/4 ऑफ 40, इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन सा गेम सबसे कम खेला जा रहा है, तो स्विमिंग सबसे कम खेली जा रही है। और कौन से 2 गेम्स हैं दैट आर प्लेड बाय हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, जो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स खेल रहे हैं वो क्या है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। ऐसे यहाँ पे इस ग्राफ को देखकर आप आंसर करेंगे। अगर टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं तो क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, लीस्ट पॉपुलर गेम बताना है, 2 गेम्स जो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, और अगर 20 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ये आपको बताना है। ऐसे ही इस ग्राफ को देख के आंसर करेंगे, कितना फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन कार को यूज करते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब कितना स्कूटर को यूज करते हैं, कितना स्कूल बस को यूज करते हैं, कितना साइकिल को यूज करते हैं, और आपको फिर टोटल चिल्ड्रन बताने हैं जो स्कूल में है। नेक्स्ट अब लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो एक और तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का जिसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। जैसे हम बार ग्राफ में बार्स का यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसमें लाइन्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है क्लास 5 के स्टूडेंट्स का जो एक वीक में एब्सेंट थे, तो इसको हमें लाइन ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। हॉरिजॉन्टल स्केल पे हम क्या करेंगे, हम डेज ऑफ द वीक को लेबल करेंगे, वर्टिकल स्केल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेबल करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम डिफरेंस ऑफ 1 पे ही मार्क करेंगे। हम एक डॉट बनाते जाएंगे इनको मार्क करने के लिए। हमने इस तरीके से डॉट्स पुट करते गए। मंडे को कितना 4 स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को 3 स्टूडेंट्स, वेंसडे 1, थर्सडे 2 एंड फ्राइडे 2। डॉट्स बनाई फिर हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ऐसे अब हमें एक लाइन ग्राफ गिवन है। फर्स्ट जो मैनेजर की तरह वर्क करता है इन एन ऑथराइज्ड कार शोरूम, तो उसने रिकॉर्ड किया नंबर ऑफ कार्स जो सेल हुई हैं लास्ट वीक मंडे टू फ्राइडे में, लाइन ग्राफ पे उसने रिकॉर्ड किया। आंसर करना है आपको क्वेश्चंस की, हाउ मेनी कार्स, कितनी कार्स सेल हुए हैं 5 डेज में, सबको ऐड कर देंगे। कौन से डे सबसे ज़्यादा कार सेल हुई हैं, वो दिख रहा है हमें फ्राइडे को। वेंसडे को कितनी हुई है, वेंसडे को हमें दिख रहा है 4 कार सेल हुई हैं। मिनिमम सबसे कम कब हुई है, मंडे को। और कितनी कार सेल ज़्यादा हुई हैं ट्यूसडे को एज कम्पेयर टू मंडे, ट्यूसडे को 3 हुई है, मंडे को 1 हुई है, तो 2 कार ज़्यादा हुई। अब यहाँ पे लाइन ग्राफ के मैंने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको बताना है कौन से डे वेंकट ने स्पेंड किया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, किस दिन सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, तो वो हमें क्या दिख रहा है ट्यूसडे। कौन से डे सबसे कम स्पेंड किया है, वो क्या है वेंसडे। किस दिन 50 रुपीज़ स्पेंड करें, तो 50 रुपीज़ हमें दिख रहा है किस दिन करें, थर्सडे को। और हाउ मच मोर मनी बताना है कि ट्यूसडे को कितना ज़्यादा स्पेंड किया एज कम्पेयर टू फ्राइडे। ट्यूसडे को 70 रुपीज़ करें और फ्राइडे को 60 रुपीज़, 70 - 60 10 रुपीज़ ज़्यादा करें। अब बताना है होल वीक, पूरे वीक में कितना स्पेंड किए, सबको ऐड कर देंगे। और इस लाइन ग्राफ को आपको एक टाइटल देना है। टाइटल हम क्या दे सकते हैं, टाइटल में हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ वेंकट ड्यूरिंग अ वीक, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये हमने इसको एक सूटेबल टाइटल दे दिया। अब अगेन हमें एक और ग्राफ गिवन है, इसके हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। परहैप्स मदर प्रिपेयर्ड, इन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर करी है आउट ऑफ 40 मार्क्स उसकी परफॉर्मेंस पे, कि मैथ्स में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है 5 मंथ की, वो उन्होंने रिकॉर्ड करी है। व्हाट वाज द स्कोर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में क्या स्कोर था उसका 35। किस मंथ में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है उसने, बेस्ट कब किया है, नवंबर में सबसे बेस्ट किया है। इन विच मंथ डिड ही स्कोर 25 मार्क्स, 25 मार्क्स कब स्कोर करे हैं उसने, तो 25 हमें दिख रहा है सितंबर में स्कोर करें हैं।
कौन से 2 मंथ्स में उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट थी, मतलब सेम थी, जुलाई और अगस्त में। और एवरेज मार्क्स बताना है आपको उसके सारे मार्क्स का। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड। अब समरी देखते हैं। तो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम पिक्चर्स या सिंबल्स की हेल्प से, उसे पिक्टोग्राफ बोलते हैं। पाई चार्ट फ्रैक्शंस की हेल्प से बनता है। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, वेरियस सेक्टर्स में उसको डिवाइड करते हैं डेटा को। पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म में होता है। लाइन ग्राफ में टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और इंटरवल होता है। और लाइन ग्राफ हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन शो करता है जो टाइम या प्लेस के साथ चेंज होता है। तो आपको बताना है इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड टू मेक अ ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं। पाई चार्ट की शेप क्या होती है। कौन सा बेस्ट ग्राफ है ऐसे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एंड आपको इस डेटा को पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है और इसको सूटेबल टाइटल भी देना है। इसके लिए टेलीमार्क्स ड्रॉ करने हैं, इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये पाई चार्ट गिवन है, इसको रीड करके ये क्वेश्चंस के आंसर करना है। यहाँ पे लाइन ग्राफ आपको गिवन है, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।